नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यातर्पणायते सकल पाप मल प्रक्षालक श्रीवर्धमान को करूं नमन लोकालोक प्रकाशित करे जिनकी विद्या है दर्पण जिनकी विद्या है दर्पण। रत्नकरण शावकाचार्य नामक की ग्रंथ है और इसके अंतर्गत यहाँ हमारी चर्चा चल रही है। पहला अधिकार है सम्यक दर्शन का अधिकार और इसमें यहाँ पंडित सदाशिवदास जी सम्यक की उत्पत्ति किस प्रकार होती है वो यहाँ बता रहे हैं। 3 प्रकार के सम्यक दर्शन है, औपशमिक, क्षयोपशमिक और क्षयिक। उसमें से भी औपशमिक सम्यक दर्शन 2 प्रकार का होता है, प्रथमोपशम और द्वितीयोपशम। तो प्रथमोपशम सम्यक की प्राप्ति कैसे होती है, क्योंकि किसी भी जीव को, कोई अनादि मिथ्यादृष्टि जीव है तो सर्वप्रथम यदि कोई सम्यक प्राप्त होता है तो वो प्रथमोपशम सम्यक ही प्राप्त होता है। इसलिए यहाँ सबसे पहले समझ लो बिल्कुल प्रारंभिक भूमिका वाले के हिसाब से प्रथमोपशम सम्यक की प्राप्ति किस प्रकार होती है वो चर्चा यहाँ की जा रही है। पहले उसके लिए पात्रताएं बताई। प्रथमोपशम सम्यक की क्या क्या पात्रताएं हैं, कौन सुनाएंगे आज? सबको याद करनी है, मैं रोज एक एक से सुन रही हूँ तो ऐसा नहीं है कि भी बाकी लोग सोचे हो गया। बोलिए निशि जी। सर्वप्रथम तो सम्यक प्राप्त करने की इच्छा होनी चाहिए पात्र को। पहले पात्रताएं जब बतानी है तो वो जो अपन ने पढ़ी है ना यहाँ पुस्तक के आधार से वही वाली बतानी है। फिर जब विशेष संगीत पंचेंद्रिय होना चाहिए उसे, और उसे भव्य जीव होना जरूरी है, गर्भज होना जरूरी है उसका, और चारों गतियों में हो सकता है किंतु किसी एक गति में स्थित होना जरूरी है। रहित मिथ्यात्व का अभाव होना चाहिए। ये उधर वाले ले लिया आपने। अच्छा, आपने मैं एक्चुअल में परसों का क्लास 2-3 दिन उधर में क्लास नहीं की। ठीक है, आपने हाथ खड़ा किया था ना इसलिए मैंने पूछा। ठीक है, बोलिए दीपिका जी, आप सुना चुके क्या? बोलिए। मिथ्या दृष्टि हो, थोड़ा जोर से बोलिए, बहुत ही धीरे आवाज आ रही है। मिथ्या दृष्टि हो, फिर वो चारों गतियों में से हो, और फिर संगी हो, पर्याप्तक हो, गर्भज हो, और मंद कषाई हो, और जागृत अवस्था में हो, भव्य हो, और ज्ञानोपयोग में स्थित हो, और लास्ट का पंच करण लब्धि की अंतिम अवस्था में हो। अब उसको निवृत्तिकरण के अंतिम समय में। ठीक है, बढ़िया। इस तरह से ये शैक्षणिक सम्यक की प्राप्ति की पात्रताएं हैं और उसकी विशुद्धि, जो विशुद्धि की बात है उस विशुद्धि संबंधी कौन सी पात्रताएं हैं वो बनने अलग से चर्चा की। कुछ और कहना है आपको निशि जी? हैंड रेज किया आपने? yes. हाँ, मुझे ये पर्याप्त और अपर्याप्त जो होते हैं उसके बारे में कुछ वो उस दिन क्लास में चला था तो आप क्लास सुन लीजिएगा, ठीक है ना। पर्याप्त और अपर्याप्त के बारे में वो जब ये चली थी में पहले क्लास है, हाँ तब उसमें चली। फिर ये जब सम्यक की यहाँ पात्रता बताई, इसके बाद में अब सम्यक की जब किसी जीव को प्राप्ति होनी है तो
किस प्रक्रिया के माध्यम से वो प्राप्ति होती है। तो प्रथमोपशम सम्यक्त जो है वो पंचलब्धि पूर्वक होता है। प्रथमोपशम सम्यक्त से पहले जीव के कुछ परिणाम किस तरह के होते हैं, जीव के परिणामों की विशुद्धि को यहाँ पंचलब्धि रूप से कहा गया है। पंचलब्धि का मतलब क्या है? लब्धि का मतलब है प्राप्ति, और वो प्राप्ति मतलब क्या है? जीव को उस तरह के परिणामों की प्राप्ति हो, वो कहलाता है पंचलब्धि। कौन कौन सी हैं 5 लब्धियां? क्षयोपशम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, तृष्णा लब्धि, कायोग्य लब्धि और करण लब्धि। बढ़िया। कौन कौन सी हैं और कौन बोलेंगे? बोलिए। क्षयोपशम, विशुद्धि, तृष्णा, प्रायोग्य, करण। बढ़िया। आजकल अपने घरों में इस तरह के नाम के बच्चे मिल जाएंगे। किसी का नाम विशुद्धि होगा, किसी का नाम लब्धि होगा, किसी का नाम तृष्णा होगा, लेकिन यहाँ तो ये लब्धियों की इन्हीं के आधार पे वो नाम समझ लो रखे गए हैं। जो लोग आध्यात्मिक हैं वो इस तरह के नाम रखते हैं। ये 5 लब्धियां हैं। इसमें से पहली लब्धि क्षयोपशम लब्धि। क्षयोपशम लब्धि किसे कहते हैं? ज्ञानावरण आदि कर्मों का ऐसा क्षयोपशम जिससे जीव तत्व विचार कर सके। क्षयोपशम लब्धि अर्थात ज्ञानावरण आदि कर्मों का इस तरह का क्षयोपशम जिसके माध्यम से जीव तत्व विचार कर सके। तो क्षयोपशम हमने देखा था। क्षयोपशम किसे कहते हैं? क्षयोपशम किसे कहते हैं? वर्तमानकालीन सर्वघाती स्पर्धकों का सदवस्था रूप उपशम उन्हीं सर्वघाती प्रकृतियों का फिर से बोलिए, फिर से बोलिए। और देशघाती प्रकृतियों का उदय। क्या गड़बड़ कर रही हैं ये? इनको मेरी आवाज भी नहीं आ रही है शायद। क्या गड़बड़ कर रही हैं? बोलिए दीदी। वर्तमानकालीन सर्वघाती प्रकृतियों का उदयाभावी क्षय उन्हीं का आगामी अवस्था में सदवस्था रूप उपशम और वर्तमान में देशघाती प्रकृति का उदय। इन्होंने क्या बोला था? उन्होंने बोला था वही उपशम बोल दिया तो सर्वघाती प्रकृतियों का। बढ़िया। वर्तमान कालीन का सदावस्था रूप उपशम नहीं है, वर्तमान कालीन का उदयाभावी क्षय। और सर्वघाती प्रकृतियों का नहीं, थोड़ा सा शब्द में अंतर है। सर्वघाती स्पर्धकों का, सर्वघाती स्पर्धकों का। प्रकृति अलग चीज है, स्पर्धक अलग चीज है, डिफरेंस है, दो अलग अलग है, तो थोड़ा शब्द में ध्यान रखें। वर्तमान कालीन सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय, भविष्यकालीन सर्वघाती स्पर्धकों का सदवस्था रूप उपशम और वर्तमान कालीन देशघाती प्रकृति का उदय। इन 3 रूप कर्म की अवस्था को क्षयोपशम कहते हैं। ये क्षयोपशम है। तो क्षयोपशम और क्षयोपशम लब्धि, क्या ये दोनों एक ही हैं? ये दोनों एक नहीं है। अंतर की चर्चा अपन करेंगे, अभी टाइम मिलेगा तो आज थोड़ी देर बाद। पहले हम क्षयोपशम लब्धि का स्वरूप और समझ लें। कर्णान योग की अपेक्षा से क्षयोपशम लब्धि का क्या स्वरूप है, ये तो हमने जो अभी स्वरूप समझा, समझ लो आध्यात्मिक दृष्टि से देखा कि ज्ञानावरणादि कर्मों का ऐसा क्षयोपशम जिसमें जीव तत्व विचार कर सके। लेकिन वो ऐसा क्षयोपशम का मतलब कैसा क्षयोपशम, उसमें होता क्या है, कर्मों में क्या होता है, वो बात यहाँ पर बताई जा रही है। पेज नंबर 58 लास्ट पैरा है, रत्नकरण शापकाचार ग्रंथ है। क्षयोपशम लब्धि के विषय में आगम में ऐसा कहा है
जिस काल में ऐसा योग आ मिले, जब 8 कर्मों में से ज्ञानावरण आदि कर्मों की समस्त अप्रशस्त प्रकृतियों की अनुभाग शक्ति प्रति समय अनंत गुनी घटती हुई आगे क्रम से उदय में आने लगे, उस काल में शिवोक्षम लब्धि हुई कही जाती है। ये परिभाषा है कर्णानुयोग के अनुसार। शिवोक्षम लब्धि किसे कहते हैं कि जब 8 कर्मों में से ज्ञानावरण आदि समस्त कर्मों की, यानी 8वें कर्मों की जितनी भी अप्रशस्त प्रकृतियां हैं, अप्रशस्त प्रकृतियां का मतलब है जो पाप रूप प्रकृतियां हैं, उन पाप रूप प्रकृतियों की अनुभाग शक्ति मतलब फल देने की शक्ति, यानी समस्त कर्मों में जो पाप कर्म है, तो जितने भी पाप कर्म की प्रकृतियां हैं, पाप प्रकृतियों की अनुभाग शक्ति, उनके फल देने की शक्ति हर समय अनंत गुनी घटती हुई आगे क्रम से उदय में आए, उस काल में वो शिवोक्षम लब्धि हुई कही जाती है, यानी उसे शिवोक्षम लब्धि कहते हैं। देखो 8 कर्म कौन कौन से हैं? 8 कर्म कौन कौन से हैं? ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनी और अंतराय, आयु, नाम, गोत्र, वेदनीय। बढ़िया, ये 8 कर्म हैं। इन 8 कर्मों में से 8 को अपन ने 2 भागों में बांटा था कल, घातिया और अघातिया। 4 घातिया कर्मों में से कौन कौन से कर्म पुण्य रूप हैं? ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी और अंतराय। इन 4 कर्मों में से कौन कौन से कर्म पुण्य रूप हैं? ऐसे ऐसे कर रहे हैं सब लोग। ये चारों ही कर्म, इनकी जितनी भी प्रकृतियां हैं, ज्ञानावरण की 5, दर्शनावरण की 9, मोहनीय की 28 और अंतराय की 5, सब मिला के 47। 47 की 47 सारी की सारी प्रकृतियां कैसी हैं? पाप रूप हैं। कर्म के टोटल जो भेद होते हैं, कर्म की टोटल प्रकृतियां, वो होती है 148। 8 कर्मों के जो और सब डिविजन्स करते हैं, प्रभेद करते हैं, तो सब मिलके हो जाती हैं 148। 148 में से ये 47 प्रकृतियां तो टोटली कैसी हैं? पाप रूप ही हैं। अब बची कितनी? अघातिया कर्म की। अघातिया कर्म की कितनी बची? 101 बची। तो वो अघातिया कर्मों में पुण्य पाप का विभाजन है। अघातिया कर्म कौन कौन से हैं? वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र। तो इनमें, इनकी प्रकृतियों में कुछ पुण्य रूप है, कुछ पाप रूप है। तो 148 में से टोटल कितनी प्रकृतियां पुण्य रूप है और कितनी प्रकृतियां पाप रूप है? 148 में से पुण्य रूप प्रकृतियां कितनी हैं और पाप रूप प्रकृतियां कितनी हैं? सौ प्रकृति तो पाप रूप है और 68 प्रकृतियां पुण्य रूप है। मतलब 20 प्रकृति इधर और उधर दोनों साइड में जाती। बढ़िया। 148 प्रकृतियों में से 100 प्रकृतियां पाप रूप हैं और 68 प्रकृतियां पुण्य रूप हैं। अब 148 में से 100 और 68 कर रहे हो तो 168 हो गई। ऐसा कैसे है कि 20 प्रकृतियां हैं, वो पुण्य में भी जुड़ती हैं, पाप में भी जुड़ती हैं। स्पर्श, रस, गंध, वर्ण की 20 भेद हैं, वो पुण्य में भी जुड़ते हैं, पाप में भी जुड़ते हैं, तो 20 ज्यादा हो जाती है। ठीक है, इसलिए वो 168 हो जाती है। तो टोटल पाप प्रकृतियां कितनी हैं अपने पास में? 100। तो ज्ञानावर्णादि 8 कर्मों में से कि समस्त अप्रशस्त प्रकृतियां, यानी जितनी 100 पाप प्रकृतियां हैं, तो उसमें से घाती कर्म की 47 तो पूरी की पूरी ही पाप हैं, और इसके अलावा कितनी बची? 53, वो इधर से समझ लेना अघातिया कर्मों में से। ये सब प्रकृतियां पाप रूप हैं। तो ये पाप प्रकृतियों की जो फल देने की शक्ति है, कैसी होती है फल देने की शक्ति? देखो फल कैसे देती हैं?
कि घातिया कर्म है वो घात करने रूप फल देते हैं, वो मारते हैं। घातिया मतलब घातना, घातना यानी मारना, पिटाई करना। और अघातिया कर्म है वो पिटाई तो नहीं करते लेकिन पाप रूप है तो कड़वा फल देते हैं। तो उनकी जो मारने की शक्ति है घातिया कर्मों की, वो मारने की शक्ति कम 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 होती भी उदय में आए। मारने की शक्ति मतलब घात करने की शक्ति, उन्होंने जो अपने गुणों को ढक रखा है। घातिया कर्म है ज्ञानावर्ण, दर्शनावर्ण, मोहनी और अंतराय। ये किन किन गुणों का घात करते हैं? 4 घातिया कर्म किन किन गुणों का घात करते हैं? घात करते हैं का मतलब है किन किन गुणों को ढकते हैं या उन गुणों को प्रकट नहीं होने देते हैं। घात करने का यही अर्थ है। घात करते हैं मतलब गुण को ही जड़ मूल से खत्म कर देते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन उन गुणों पर आवरण डालते हैं या उन गुणों की निर्मल अवस्था प्रकट नहीं होने देते हैं। ये घातने का अर्थ है। तो चारों घातिया कर्म किन किन गुणों का घात करते हैं? ये चारों घातिया कर्म, चार ये ज्ञानावर्णी कर्म का या दर्शनावर्णी कर्म का। ये तो कर्म है। अरे कर्म है, गुण बताइए गुण। ये तो कर्म तो है ही, किस गुण का घात करते हैं? इसके गुण का घात करते हैं। इसमें ज्ञानावर्णी का मति शुद्धि मन पर्यव केवल नहीं, ज्ञान, ये प्रश्न नहीं समझ। ज्ञान गुण का, दर्शन गुण का, सुख गुण का और वीर्य गुण का। बढ़िया, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अंतराय। बढ़िया। ये 4 घातिया कर्म है। ज्ञानावरण कर्म है वो ज्ञान गुण का घात करता है, यानी ज्ञान गुण को प्रकट नहीं होने देता है। दर्शनावरण कर्म है वो दर्शन गुण का घात करता है। मोहनीय कर्म है वो सुख गुण का घात करता है। और अंतराय कर्म है वो वीर्य गुण का घात करता है। ये 4 घातिया कर्म है, ये 4 गुणों का इस तरह से घात करते हैं, मतलब उनको प्रकट नहीं होने देते, पूर्ण रूप से नहीं प्रकट होने देते या उनकी निर्मल दशा नहीं प्रकट होने देते। ये घात करने का अर्थ है। तो ये जो गुणों का घात करते हैं तो किस तरह से कि एक तो इतना घात करे कि बिल्कुल ही ज्ञान एकदम ही मंद हो जाए, ऐसा वो ऐसा फल दे रहा है, तीव्र ज्ञानावरण का तीव्र फल आ रहा है। तो ज्ञान कैसा हो गया? अक्षर के अनंत विभाग, निरोधिया का, 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय, इनके ज्ञान कैसे हैं? बिल्कुल न के बराबर जैसे हैं। 1 इंद्रिय में तो अपने को लगता ही नहीं कोई ज्ञान भी होगा। तो ये इनकी तीव्र अनुभाग शक्ति है। और समझ लो, आगे आते जाए, अपने में लगाएं तो ज्ञानावरण का ऐसा उदय कि याद ही नहीं होता है, याद करते हैं तुरंत ही भूल जाते हैं, थोड़ी थोड़ी सी बातें ध्यान नहीं रहती है। इस तरह का वो ज्ञानावरण का उदय आ रहा है। तो ये है उनकी तीव्र अनुभाग शक्ति। तो जब ये तीव्र अनुभाग शक्ति कैसी होती है? प्रति समय अनंत गुणी घटती भी, जितना उनकी ताकत थी अगले समय में अनंत गुना कम हो गई। फिर जितनी अनंत गुना कम होके जितनी बची, उससे अगले समय में और अनंत गुना कम हो गई। अनंत गुना, गुना कर बताया था एक दिन, जैसे कि समझो, थोड़ी सी गणित करो अपन कि 2 गुना, ये तो अनंत गुना है, अपन किसी को 10 से लगाते हैं, 10 इजी पड़ता है। देखो अपने पास मान लो वो अपने को फल दे रहा था 10 लाख, समझ लो उदाहरण के लिए कि वो 10 लाख डंडे अपने को मार रहा था, ठीक है। अब 10 गुना कम होगा, 10 गुना कम होगा मतलब 1 0 कम हो जाएगी। तो अगले ही समय में कितने डंडे बच गए? पहले समय में 10 लाख डंडों की पिटाई कर रहा था, 10 लाख डंडों मार रहा था अपने। फिर दूसरे समय में 10 गुना, अनंत गुना कम करो ना, अनंत माना अपन ने 10, तो 1 लाख रह गया। फिर तीसरे समय में कितना रह गया? फिर 1 0 कम कर दो, 10,000। फिर उससे अगले समय में 1,000, फिर उससे अगले समय में 100, फिर उससे अगले समय में 10 और उससे अगले समय में 1 ही बचा। ये प्रति समय अनंत गुना हीन हो के वो पाप का उदय इस तरह से कम होता हुआ उदय आता है। ये कब हो रहा है ये काम? कोई अभी सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं हुआ है,
अभी सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन जब वो तत्व विचार करने में जीव का इधर माइंड जा रहा है तत्व विचार करें, तो ये इधर ज्ञानावरणादि कर्मों में, पाप प्रकृतियों में अपने आप उनका फल ऐसा कम कम होता जाता है, हर समय अनंत गुणाहीन होता है, लेकिन तो भी वो खत्म नहीं होता है, क्योंकि खूब बांध रखे हैं, अनुभाग भी खूब बांध रखे हैं। तो जिस समय ये ज्ञानावरणादि समस्त कर्मों की जो अप्रशस्त प्रकृतियां हैं, तो घातिया कर्मों का जो अनुभाग है वो भी अनंत गुणाहीन होके आता है, और अघातिया कर्मों में वेदनीय में असाता वेदनीय पाप रूप है, आयु में नरक और तिर्यंचायु पाप रूप है, नहीं सॉरी नरक आयु पाप रूप है, और गोत्र में नीच गोत्र पाप रूप है, नाम कर्म की बहुत सारी प्रकृतियां हैं, अप्रशस्त प्रकृतियां, वो सब जितनी भी वो पाप रूप प्रकृतियां हैं, उनकी जो फल देने की शक्ति है वो हर समय कम 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 कम, जितना उनका अनुभाग है, असाता का अनुभाग, पहले समय में जितनी असाता थी, अगले समय में अनंत गुणाहीन, उससे अगले समय में और अनंत गुणाहीन, उससे अगले समय में और अनंत गुणाहीन हो के उदय में आती है। असाता से तो समझ में आता है ना, असाता का उदय, दुख का जो वेदन होता है। तो ऐसी स्थिति जब होती है तब क्षयोपशम लब्धि हुई कही जाती है। यानी इधर तो जीव के परिणाम कैसे हो रहे हैं, तत्व विचार रूप, और कर्मों में क्या हो रहा है, जीव के केवल विचार मात्र से कि हम तत्व विचार करें, हम स्वाध्याय आदि करें, थोड़ा विचार करें, ऐसे परिणाम होने से इधर कर्मों में ये इतना इतना फल देने की शक्ति कम हो जाती है। तो ये कर्मों की तरफ से बताया कि जब 8 कर्मों में से ज्ञानावरणादि कर्मों की समस्त अप्रशस्त प्रकृतियों की अनुभाग शक्ति प्रति समय अनंत गुणी घटती हुई आगे क्रम से उदय में आने लगे, उस काल में क्षयोपशम लब्धि हुई कही जाती है। देखो हर समय क्षयोपशम तो चलता है, अभी अपन और चर्चा करेंगे क्षयोपशम और क्षयोपशम लब्धि में अंतर। क्षयोपशम तो हो है, अभी हमको ज्ञानावरण का क्षयोपशम है, दर्शनावरण का क्षयोपशम है, अंतराय का क्षयोपशम है, क्षयोपशम तो है, लेकिन वो सामान्य है। ये क्षयोपशम लब्धि में क्या हो रहा है, उसमें हर समय ये जो अप्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग है वो हर समय कम 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 होता हुआ उदय में आ रहा है, और कम भी कितना, अनंत गुना अनंत गुना अनंत गुना घटता हुआ उदय में आ रहा है। इसलिए क्षयोपशम अलग चीज है, क्षयोपशम लब्धि वो अलग चीज है। कल एक बात कही थी कि संगी पंचेंद्रिय हो गए, हमको इतना ज्ञान हो गया तो ऐसा कहते हैं भी क्षयोपशम तो लब्धि तो अपने को है ही, मात्र संगी पंचेंद्रिय 5 इंद्रिय मन जन्य क्षयोपशम होना ही क्षयोपशम लब्धि नहीं है। 5 इंद्रिय और मन मिलने के बाद में जब ये स्थिति जीव की बने, क्योंकि क्षयोपशम तो लाइफ लॉन्ग बना हुआ है, अनादिकाल से लेके जब तक संसार दशा है क्षयोपशम तो रहता ही है, लेकिन क्षयोपशम लब्धि वो पर्टिकुलर टाइम के लिए होती है, थोड़ी देर के लिए होती है, अंतर मुहूर्त काल मात्र के लिए होती है। ऐसे लाइफ लॉन्ग क्षयोपशम लब्धि चले ऐसा नहीं होता है। ये मैं यही पूछ रही थी कि जो लब्धि ये जो हो रही है, जो अपना कर्मों का कम हो रहा है, डिमिनिशिंग हो रही है, वो केवल उसी क्षण में जो आने वाले कर्म है उन्हीं में अनंत गुना शक्ति कम हो रही है, या सारे कर्मों में एकदम से कम हो जाती है? पूर्वबद्ध जो भी होते हैं ना, जितने भी बंधे हुए होते हैं वो उदय में आने लगे। शब्द क्या है यहाँ, अनंत गुना घटते हुए क्रम से उदय में आने लगे। तो उदय में कौन से आएंगे, जो नए बंध रहे हैं वो उदय में आएंगे, कि जो पहले बंधे हुए हैं वो उदय में आएंगे? पहले बंधे हुए, एक तो ये कि जो उस वक्त उदय में आ रहे हैं वो कम होके आए, बस वो उदय में आ रहे हैं ना, वही कम होके उदय में आ रहे हैं, बाकी जो सत्ता में रखे हैं वो सबका सब उनका जितना है, लेकिन जब उदय में आ रहा है तब वो अनंत गुना घटता 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 उदय में आ रहा है। ठीक है, देखिए थोड़ा और आगे, उत्कृष्ट अनुभाग के अनंतवे भाग के बराबर प्रमाण, यानी उतना प्रमाण जो देशघाती स्पर्धक उनका उदय होते हुए भी उत्कृष्ट अनुभाग का जो शेष अनंत बहुभाग के बराबर यानी प्रमाण जो सर्वघाती स्पर्धक उनके उदय का अभाव, उसे ही क्षय कहा,
और जो सर्वघाती स्पर्धक उदय अवस्था को प्राप्त तो नहीं हुए, परंतु जिनकी सत्ता विद्यमान है, उसे कहा उपशम। ऐसे संयोग की प्राप्ति जिस समय होती है, उसे क्षयोपशम लब्धि जानना। ये क्षयोपशम की परिभाषा दी है, तो मतलब थोड़ा शब्द आगे पीछे करके दिए, जैसे अपन ने क्षयोपशम की परिभाषा याद कर रखी, वही बात है। देखो, उत्कृष्ट अनुभाग के अनंतवें भाग के बराबर, यानी अनंतवें भाग प्रमाण, जो देशघाती स्पर्धक उनका उदय होते हुए भी, यानी जो अपन लास्ट लाइन बोलते हैं, वर्तमान कालीन देशघाती स्पर्धकों का उदय, वो यहाँ सबसे पहले दिया है कि जो देशघाती स्पर्धक हैं उनका उदय, और वो स्पर्धकों में कितना अनुभाग आ रहा है कि जितना उत्कृष्ट अनुभाग होता है, मैक्सिमम उस प्रकृति में जितना अनुभाग था, उसका अनंतवां भाग उदय में आ रहा है। तो उत्कृष्ट अनुभाग के अनंतवें भाग प्रमाण, जो देशघाती स्पर्धक उनका उदय होते हुए भी उत्कृष्ट अनुभाग का जो शेष अनंत बहुभाग के प्रमाण, जो सर्वघाती स्पर्धक उनके उदय का अभाव, उसे ही क्षय कहा। देखो, ये जो यहाँ उत्कृष्ट अनुभाग के अनंतवें भाग प्रमाण और शेष बहुभाग के प्रमाण, ये देशघाती और सर्वघाती प्रकृतियों में जो फल देने की शक्ति होती है ना, मैं समझ रही हूँ, इसको मैं नहीं समझाऊं, जिनको पता है वो समझ गए हैं, फिर वो क्योंकि सब लोगों के लिए बहुत कठिन हो जाती है चीजें, इसलिए आप तो सरल सरल समझ लीजिए। फिर विशेष यहाँ तो फिर भी समझ लेंगे शायद, ज्यादा वैसे नए लोग नहीं है। देखो क्या कह रहे हैं, एक होते हैं सर्वघाती स्पर्धक, एक होते हैं देशघाती स्पर्धक, है ना। प्रकृतियां दो प्रकार की होती हैं। घातिया कर्म है, घातिया कर्म की प्रकृतियां दो प्रकार की होती हैं, एक सर्वघाती प्रकृति और एक होती है देशघाती प्रकृति। घातिया कर्मों में दो प्रकार की प्रकृति होती है, सर्वघाती प्रकृति और देशघाती प्रकृति। तो सर्वघाती प्रकृतियों के जितने भी स्पर्धक होते हैं, स्पर्धक मतलब उनके जो ग्रुप्स होते हैं, परमाणु अपनी भाषा में समझ लो, उनके जो भी जितने भी उसके परमाणु होते हैं, वो कैसे होते हैं, सारे के सारे ही सर्वघाती होते हैं। सर्वघाती प्रकृतियों के सभी स्पर्धक सर्वघाती ही होते हैं। सर्वघाती प्रकृति के सभी स्पर्धक सर्वघाती ही होते हैं, ठीक है। और जो देशघाती प्रकृति है, इस देशघाती प्रकृति में दो तरह के स्पर्धक होते हैं, सर्वघाती स्पर्धक भी होते हैं और देशघाती स्पर्धक भी होते हैं। देशघाती प्रकृति में दो तरह के स्पर्धक होते हैं, सर्वघाती स्पर्धक भी होते हैं और देशघाती स्पर्धक भी होते हैं। घातिया कर्म में दो तरह की प्रकृतियां, घातिया कर्म ज्ञानावरण आदि चारों कर्म, ठीक है, उसकी प्रकृतियां दो तरह की, सर्वघाती और देशघाती। सर्वघाती का मतलब क्या है, पूरी तरह से उस गुण को ढक दे, घात कर दे, उस गुण का कुछ भी निर्मल अंश प्रकट न हो, वो कहलाती है सर्वघाती प्रकृति। देशघाती प्रकृति का मतलब है आंशिक रूप में ढके, कुछ गुण प्रकट रहे, कुछ गुण ढका रहे, वो कहलाती है देशघाती प्रकृति। सर्वघाती नाम से समझ में आ रहा है, पूरा का पूरा गुण को ढक दे, और देशघाती का मतलब है पूरा नहीं ढके, कुछ गुण प्रकट रहे, कुछ ढका रहे, वो देशघाती प्रकृति है। तो सर्वघाती प्रकृति के जितने भी स्पर्धक होते हैं, मतलब वो जिससे मिलके बनी है प्रकृति, उसका जो रॉ मटेरियल है, वो सबका सब क्या होता है, वो सर्वघाती ही होता है। सर्वघाती प्रकृति के सभी स्पर्धक सर्वघाती ही होते हैं। बिल्कुल ऐसे कैसे लाइन लिखनी है आपको, अगर लिख रहे हैं तो, ठीक है ना, मैं कम से कम 4-5 बार बोल चुकी हूँ। सर्वघाती प्रकृतियों के सभी स्पर्धक सर्वघाती ही होते हैं। देशघाती प्रकृतियों में दो तरह के स्पर्धक होते हैं, सर्वघाती स्पर्धक और देशघाती स्पर्धक।
देशघाती प्रकृतियों में दो तरह के स्पर्धक होते हैं, सर्वघाती स्पर्धक और देशघाती स्पर्धक। अभी सर्वघाती प्रकृति और देशघाती प्रकृति, इसका डिवीजन कैसे होता है? ये अनुभाग शक्ति से, किसमें कितना अनुभाग है उसके आधार पे उनको सर्वघाती देशघाती कहा जाता है। बोलिए अनिता जी। स्पर्धक मतलब कर्म होता है ना, स्पर्धक। कर्म के पार्ट्स, बस अभी ये स्पर्धक की परिभाषा नहीं बता रही हूँ, ऐसे समझ लेना। ये पूरी प्रकृति में देखो, सबसे पहले होते हैं कर्म परमाणु, कार्बन वर्गना समझ लो। फिर कार्बन वर्गनाओं के कुछ ग्रुप्स बनते हैं, उन ग्रुप को कहते हैं स्पर्धक, और फिर उन स्पर्धकों का ग्रुप कहलाता है प्रकृति। ठीक है, तो ये जो सर्वघाती प्रकृति है और देशघाती प्रकृति है, इनका सर्वघाती और देशघाती किस आधार पे कह रहे हैं? ये इनकी अनुभाग शक्ति के आधार पे कह रहे हैं। घातीय कर्मों का अनुभाग 4 प्रकार का होता है। लता, दारू, अस्थि और शैल, ये 4 प्रकार का अनुभाग घातीय कर्मों में होता है। 4 घातीय कर्म जो हैं वैसे 4 प्रकार से फल देते हैं, लता, दारू, अस्थि और शैल। इन नामों से कुछ समझ में आ रहा है? घातीय कर्म भी बताया था, पिटाई करते हैं, मारते हैं। तो एक तो होती है लता, लता मतलब कोमल सी। फिर दारू का मतलब होता है लकड़ी, देव दारू। दारू मतलब ये वाली दारू नहीं, दारू का मतलब है देव दारू यानी लकड़ी। ठीक है, तो लता है थोड़ी सॉफ्ट कोमल, लकड़ी उससे है हार्ड, और लकड़ी से भी हार्ड क्या है? अस्थि, अस्थि यानी हड्डी, और हड्डी से भी हार्ड क्या है? शैल यानी चट्टान, शिला, पत्थर, पहाड़, कुछ भी बोलो, वो शैल। तो एक तो आपको पिटाई होनी है आपकी, तो लता से मारा जाए तो लगेगी, हल्की लगेगी, ना के बराबर लगेगी ऐसा, लेकिन लगेगी तो, कुछ टच तो होगा ही। फिर नहीं थोड़ी ज्यादा करनी है तो किससे पिटाई करें? कि दारू से, लकड़ी से पिटाई करें तो अधिक दर्द होगा, अधिक लगेगी। और लकड़ी की बजाय हड्डी से मारा जाए तो और अधिक लगेगी। और पत्थर ही पटक दिया जाए सर पे, वो शैल। तो ये इनकी अनुभाग शक्ति के उदाहरण भी इसी तरह से दिए हैं। ये 4 तरह की इनकी अनुभाग शक्ति को बताने के लिए उदाहरण है, इस तरह की इनकी शक्तियां होती हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि देशघाती प्रकृति किसे कहते हैं और सर्वघाती प्रकृति किसे कहते हैं, या स्पर्धक समझ लो। देशघाती प्रकृतियां कौन सी होती हैं और सर्वघाती प्रकृतियां, यानी देशघाती स्पर्धक और सर्वघाती स्पर्धक। ये शैल, अस्थि और दारू का बहुभाग, इसको डॉट वाली लाइन बनाते हैं। शैल का पूरा पार्ट, अस्थि का पूरा पार्ट, और दारू का बहुभाग, बहुभाग मतलब अधिक बड़ा भाग, ये तीनों पार्ट तो होते हैं सर्वघाती। शैल का पूरा हिस्सा, अस्थि का पूरा हिस्सा और दारू का बहुभाग, ये है सर्वघाती। और दारू का एक भाग और लता, ये होते हैं देशघाती। यानी लता है वो बहुत हल्का घात करती है, लता जैसी अगर शक्ति है कर्मों की तो हल्का घात करेगी। और दारू का भी स्टार्टिंग का थोड़ा सा होगा, तो वो
हल्का घात करेगी। तो ये इतना पार्ट होता है देशघाती में, लता का पूरा हिस्सा और दारू का एक भाग, वो सर देशघाती स्पर्धक होते हैं। और दारू का बहुभाग, अस्थि का पूरा भाग और शैल का पूरा भाग वो सर्वघाती कहलाते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या लिखा है, उत्कृष्ट अनुभाग के अनंतवें भाग के बराबर, यानी उत्कृष्ट अनुभाग के अनंतवें भाग प्रमाण जो देशघाती स्पर्धक उनका उदय होते हुए भी, देशघाती स्पर्धक कैसे हैं, पहले ही ये जितना अनुभाग था ये उत्कृष्ट अनुभाग, इसके अनंतवें भाग बराबर है, ये पहले ही अनुभाग इतना कम है, शैल का, अस्थि का और दारू का पोर्शन ज्यादा है और मारने की शक्ति भी ज्यादा है, ये पूरे पूरे आ गए। तो वैसे ही ये इससे बहुत, ये जो है इससे बहुत कम है। तो उत्कृष्ट अनुभाग के अनंतवें भाग प्रमाण जो देशघाती स्पर्धक, ऐसे इन देशघाती स्पर्धकों का उदय होते हुए भी उत्कृष्ट अनुभाग का जो शेष अनंत बहुभाग के प्रमाण जो सर्वघाती स्पर्धक, अभी जो उत्कृष्ट अनुभाग है, ये जो ये अनंत बहुभाग बचा है ना, ये अनंत बहुभाग है, ये सर्वघाती स्पर्धक, उनके उदय का अभाव उसे क्षय कहा। बस यहाँ इतना ही कहा था, ये समझाने के लिए मैंने आपको ये बताया। ये शब्द है उत्कृष्ट अनुभाग के अनंतवें भाग प्रमाण जो देशघाती स्पर्धक, तो ये जो देशघाती स्पर्धक कौन से हैं, ये लता वाला भाग और ये दारू का इतना सा हिस्सा। तो ये उत्कृष्ट जो बड़ा मैक्सिमम अनुभाग था उसके अनंतवें भाग प्रमाण है, और उत्कृष्ट अनुभाग के अनंत बहुभाग बराबर, तो ये बहुभाग है, ये बड़ा भाग है, बड़े भाग को बोलते हैं बहुभाग, छोटे भाग को बोलते हैं एक भाग। ठीक है ना, ये लैंग्वेज है, समझ लो शास्त्र की। तो ये बहुभाग प्रमाण सर्वघाती स्पर्धक, तो जो सर्वघाती स्पर्धक है, बताना यहाँ वही है कि जो वर्तमान कालीन सर्वघाती स्पर्धक हैं उनके उदय का अभाव उसे ही क्षय कहा, उसका उदयाभावी क्षय, कहना इतना ही। ठीक है, पर वो आप लोग शब्दों में फिर बाद में उलझते रहोगे, इसलिए मैंने यहाँ थोड़ा सा ही आपको बता दिया है। समझ में आया हो तो अच्छी बात है, नहीं आया हो तो वही जो अपने को पहले से समझ में आया हुआ है वो समझ में के रखना कि वर्तमान कालीन सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय, ये यहाँ कह रहे हैं। ठीक है, और देशघाती स्पर्धकों का उदय, उत्कृष्ट अनुभाग का जो शेष अनंत बहुभाग के प्रमाण जो सर्वघाती स्पर्धक उनके उदय का अभाव उसे ही क्षय कहा। उदय का अभाव उसे क्षय कहा मतलब वो हुआ उदयाभावी क्षय। सर्वघाती जो बहुभाग था सर्वघाती, उसके उदय का अभाव है। अपन ने देखा था कि वो जो सर्वघाती पना है उसके सर्वघाती पन्ने को वो देशघाती में कन्वर्ट कर दिया जाता है, तो सर्वघाती पना देशघाती रूप कन्वर्ट हो होके उदय में आता है, उसी को कहते हैं उदयाभावी क्षय। और जो सर्वघाती स्पर्धक उदय अवस्था को प्राप्त तो नहीं हुए परंतु जिनकी सत्ता विद्यमान है उसे कहा उपशम, उसे हमने क्या कहा था, सद अवस्था रूप उपशम। वर्तमान में जो सर्वघाती स्पर्धक हैं वो तो उदय में आ रहे हैं, वर्तमान कालीन है ना, तो उनको तो उदय में आना था, तो उनको उदय में आना था, तो फिर क्या करें, अब उदय में आते हुए को नहीं रोक सकते। आप लोगों को ध्यान आए तो उदाहरण दिया था चक्की का, कि वो जो चक्की की हमने गेहूं डाल दिए पीसने के लिए और जो उसकी नली में रॉड में आ गए हैं, अब उस रॉड वाले गेहूं को नहीं निकाल सकते, ऊपर जो बर्तन में गाले में जो डले हैं उसको तो हम निकाल सकते हैं, लेकिन जो रॉड में आ गए उसमें हम उंगली डाल के नहीं निकाल सकते, उंगली कट जाएगी, कुछ और चीज डालेंगे वो कट जाएगा, तो उनको निकाला नहीं जा सकता, वो है उदय वाली। तो जो उदय में आ गए सर्वघाती स्पर्धक, अब उनका क्या कर सकते हैं कि वो रॉड में आ गए तो पिसेंगे, तो हम क्या कर सकते हैं, उसके जो पीसने की शक्ति है, जो उसकी नंबरिंग है, मोटा पिस रहा था कि बारीक पिस रहा था, उसको हम चेंज कर सकते हैं। तो अभी ये जो हाई पावर वाले उदय में आ रहे थे, सर्वघाती रूप से उदय में वर्तमान में थे, उसकी पावर को कर दिया लो पावर, उसको कर दिया देशघाती। ये हाई पावर लो पावर उस दिन मैंने शब्द बोले थे, अभी समझ में आ रहा है, ये शैल अस्थि और ये दारू का बहुभाग ये है हाई पावर, और ये लता और दारू का थोड़ा पार्ट ये है लो पावर।
उस दिन 4-5 दिन पहले की बात है, मैंने आपको हाई पावर लो पावर शब्द से बताए थे, तब मैं इसको बताने से बच रही थी कि ये नहीं बताऊं, लेकिन अभी आगे प्रायोगिक लब्धि में भी कुछ आएगी बातें, तो मैंने सोचा बता ही दिया जाए। ठीक है, तो जो हाई पावर वाले यानी सर्वघाती प्रकृतियां हैं और जो वर्तमान में उदय में आने वाली हैं, तो वर्तमान में अब उदय में आ ही रही हैं, तो उनको रोका तो नहीं जा सकता है, लेकिन उनकी पावर को कम कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है, तो उसको बोलते हैं उदयाभावी क्षय। और जो भविष्य में आने वाले हैं सर्वघाती स्पर्धक, तो वो तो वर्तमान में उदय में तो नहीं आए, लेकिन सत्ता में है, पर उदीर्ण होकर जो गाले में ऊपर गेहूं है, अभी रॉड में तो नहीं आए, लेकिन ऐसा होता है ना कभी कभी कि वो चले जाते हैं बीच में अंदर रॉड में, एकदम से कोई पहले आ जाए, तो उनको वहीं जो जहाँ है उनको वहीं पे कहीं समझ लो उसमें कोई सिस्टम हो कि हम रोक दें कि और उसमें नहीं जा पाए। तो जो भविष्यकालीन सर्वघाती स्पर्धक हैं, बाद के समय में उदय में आने वाले हैं, उसको वहीं पर रोक दिया, सत्ता में है लेकिन अब वर्तमान में उनको उदय में आने से रोक दिया, तो वो कहलाता है सदअवस्थारूप उपशम। वही बात यहाँ कही है, जो सर्वघाती स्पर्धक उदय अवस्था को तो प्राप्त नहीं हुए, परंतु जिनकी सत्ता विद्यमान है, उसे कहा उपशम। ऐसे संयोग की प्राप्ति जिस समय होती है, उसे क्षयोपशम लब्धि जानना। यद्यपि यहाँ ये क्षयोपशम को ही क्षयोपशम लब्धि, ये तो क्षयोपशम की परिभाषा है, उसी को यहाँ ये इन्होंने क्षयोपशम कह के कहा है, लेकिन इसके साथ में वो जो शुरू में कहा था कि जितनी भी अप्रशस्त प्रकृतियां हैं, उनका अनुभाग प्रति समय अनंत गुना हीन होता हुआ उदय में आता है, उस समय क्षयोपशम लब्धि की प्राप्ति हुई कही जाती है। और ये काम केवल अंतर्मुहूर्त काल के लिए होता है, ऐसा 2-4-10 घंटे तक कि पूरे 50-60 साल तक ऐसा क्षयोपशम लब्धि चले, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि क्षयोपशम लब्धि का मतलब है कि अपन इधर से कहें, जीव की तरफ से कहें तो इस तरह के जीव के परिणाम की वो तत्व विचार कर सके, और कर्मों की तरफ से कहें तो कर्मों में इस तरह का परिणमन कि उनकी अनुभाग शक्ति, आप प्रकृतियों की अनुभाग शक्ति प्रति समय अनंत गुना हीन 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 होकर उदय में आए। तो ये कार्यक्रम थोड़ी देर के लिए होता है, थोड़ी देर के, बहुत सारे जिंदगी भर तो ना हमारे तत्व विचार चलता है, ना सारे जिंदगी भर वो कर्मों में ऐसा हीन हीन होकर उदय में आने वाली स्थिति बनती है। तो इस तरह से ये क्षयोपशम लब्धि का स्वरूप है। अब कल मैं आप लोगों से पूछूंगी, मैंने आज की क्लास में क्षयोपशम और क्षयोपशम लब्धि में अंतर बता दिए हैं, क्लास के बीच बीच में ही आ गए हैं। अब आप लोगों को क्लास ध्यान हो, लिखा हो, तो उसमें से ढूंढ के, नहीं तो दोबारा सुन के पूछूंगी आप लोगों से डिस्कस करके ही कल अपन क्षयोपशम और क्षयोपशम लब्धि में अंतर, कल मतलब मंडे को करेंगे। और भी कुछ बात जो इसमें रह गई होगी वो करते हुए विशुद्धि लब्धि की तरफ फिर अपन आगे बढ़ेंगे। आपने जो लिखा है वो बताएंगे? मैं तो बहुत कुछ लिखी हूँ आपको मतलब ये लगता है दारू। मैं तुम्हें क्वेश्चन पूछ रही थी कि जैसे अपने भी तत्व विचार कर रहे हैं अभी, तो हमारा मतलब जो जिस तरह का तत्व विचार है, जिस कैटेगरी का भी हो, तो उससे क्या अनंत गुणी जो कर्म की निर्जरा हो रही है? ये निर्जरा नहीं है, ये निर्जरा नहीं है, हाँ अनुभाग की हीनता हो रही है उसको, तो निर्जरा ही तो हो गई मैम एक तरह से। हाँ कह सकते हैं एक तरह से, लेकिन वो निर्जरा तत्व वाली निर्जरा तो नहीं कहेंगे, पर पाप कर्म का अनुभाग कम हो रहा है, तो पाप के अनुभाग की निर्जरा इस रूप में हो रही है। तो डिपेंड करता है, अभी हम बैठे हैं स्वाध्याय कर रहे हैं, लेकिन हमारा कितना उपयोग किस तरह से लग रहा है उस पर डिपेंड करता है, सबका पर्टिकुलर है, कॉमन इसका जवाब नहीं दे सकते कि सबका ही ऐसा हो रहा होगा। मैं वही कैटेगरी के हिसाब से बोली ना कि हाँ, वैसे हो सकता है इस समय मान लीजिए हमारा उपयोग लग रहा है, विचार लग रहा है प्रवचन सुनते सुनते, क्लास में पढ़ते पढ़ते, तो उस समय ऐसा होता है अनुभाग, पाप प्रकृतियों का अनुभाग अपने आप। देखो ऐसा होता है कि नहीं अपने को कि बहुत तेज सिर दुख रहा था दिन सुबह से मान लो, और मन तो ऐसा हो रहा था बैठे ही नहीं पढ़ने, फिर भी लगा कि चलो बैठ जाते हैं, और फिर बैठते हैं पढ़ने पढ़ाने, और फिर ऐसा होता है कि जब क्लास पूरी होती उठते हैं तो सिर दर्द गायब, भूल ही जाते हैं कि हो भी रहा था क्या।
मेरे साथ आज ऐसे ही हुआ है। बहुत बार नहीं भी मेरे होता है। मेरे साथ आज ऐसे ही हुआ। लेकिन तो ये क्या हुआ कि वो पाप का उदय था ना, असाता का उदय था, अब हमारा उपयोग इधर लग गया। इसीलिए कहते हैं जब उदय मतलब जब इस तरह की स्थिति हो तो उपयोग इसमें लगाना चाहिए। उपयोग इसमें लगता है तो एक तो माइंड डाइवर्ट हो जाता है पहली बार, तो उसमें लगता नहीं है। और फिर अभी विशुद्धि लब्धि आएगी ना, दोनों कनेक्टेड है, शिवोपशम और विशुद्धि, तो विशुद्धि बढ़ती है, विशुद्धि होती है तो अपने आप ही पाप का अनुभाग मंद पड़ेगा ही उससे, विशुद्धि से। इसलिए धर्म ध्यान में उपयोग लगाने की प्रेरणा विशेष रूप से दी जाती है। तो ऐसा ये शिवोपशम लब्धि हम सभी को, शिवोपशम तो है ही और शिवोपशम लब्धि के भी हम बहुत दूर नहीं है, निकट ही है। तो ऐसी शिवोपशम लब्धि प्राप्त करके 5 लक्ष्य पूर्वक सम्यक की प्राप्ति हम सभी को हो, ऐसी भावना से। कुछ पूछना है और आपको निशा जी कुछ पूछना है? नहीं? ठीक है। जय